हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। इसका कट ऑफ 15 रखा गया है। मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा सही हो तो अच्छी बात है, और यदि 15 से कम सही हो तो आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप इस सेट से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को चेक कर सकते हैं और आपने कितने सही अटेम्प्ट किए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? आंसर है ऑप्शन बी, कोलीय। गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलीय वंश की रानी थी और इनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पांचवा सवाल, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन यानी बुलबुला निकलता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब नींबू के रस को खाने वाले सोडे पर डाला जाता है तो उससे उत्फुलन यानी कि बुलबुला निकलता है और एक गैस निकलती है। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्स्थ क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? आंसर है ऑप्शन बी, जैन। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की है। सेवेंथ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई, और वर्तमान में यह संख्या 30 है और ये संख्या अधिकतम 34 हो सकती है। एट्थ क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है, यानी कि गुप्त काल को ही वल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? आंसर है ए, पहली अनुसूची। भारत के संविधान में पहली अनुसूची में संशोधन करके नया राज्य बनाया जा सकता है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दोस्तों, यदि आपको और भी नए इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 10th क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। 11th क्वेश्चन,
हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 12वां सवाल, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 यानी 1782 को सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सालसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? आंसर है ऑप्शन डी असम। भारत के असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। आप यहाँ मैप में असम राज्य को देख सकते हैं। असम और म्यांमार राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करती। 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। इन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई होनी चाहिए। इसे ही वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वे खुद का स्टार्टअप या बिजनेस खड़ा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन सी मारिके लुकास। मारिके लुकास ने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह 29 वर्षीय नीदरलैंड की लेखिका हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग और इसी पुस्तक के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस सेट के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।